हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, ताकि और भी बच्चे एमबीए के जो हैं वो इस वीडियो को देख सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें लास्ट टाइम पर अपने एग्जाम्स की। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट 3 का रिवीजन, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है बिजनेस लेटर्स। देखो, बिजनेस लेटर्स एक फॉर्मल कम्युनिकेशन टूल है जो प्रोफेशनल पर्पज के लिए लिखे जाते हैं। ये लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच या किसी इंडिविजुअल और कंपनी के बीच ऑफिशियल मैटर को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट हमारा नीड्स क्यों होती है इस बिजनेस लेटर की। देखो, नीड इसलिए होती है, हमारे बहुत सारे पर्पजेज होते हैं लेटर लिखने के। पहला हो सकता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल और क्लियर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, या बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए, क्लैरिटी करने के लिए। क्लैरिटी से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड किया जा सकेगा। फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए जैसे ऑर्डर, कंप्लेंट और अप्रूवल, फॉर्मेशन एटसेट्रा। लीगल पर्पजेज के लिए, प्रोफेशनल इमेज के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, प्रमोशन और सेल्स के लिए, और फीडबैक लेने के लिए किसी से। हाउ टू राइट अ बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है सेंडर का एड्रेस, फिर आती है डेट, फिर आता है रिसीवर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन जैसे डियर मिस्टर शर्मा और टू वूम इट, और जिसको हम लिख रहे हैं, या फिर आता है सब्जेक्ट, फिर होता है बॉडी। बॉडी में क्या लिखते हैं, मेन कंटेंट लिखते हैं लेटर का, जो पैराग्राफ्स में डिवाइड होता है। फिर होता है क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब सिंसियरली या थैंकफुली, ये सब जो होता है। फिर आता है हमारा सिग्नेचर, ये हमारे क्या होता है, फॉर्मेट होता है कोई भी लेटर को लिखने का। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने लेटर्स के टाइप। देखो, पहला पहला क्या होता है, पॉजिटिव लेटर। पॉजिटिव लेटर मतलब जिसमें हम गुड न्यूज या एप्रिसिएशन देने के लिए लिखते हैं, जैसे जॉब ऑफर, प्रमोशन, अप्रूवल लेटर एटसेट्रा। इसका इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसके ग्रीटिंग में फॉर्मल सैल्यूटेशन लिखते हैं। ओपनिंग ओपनिंग जो होती है वो पॉजिटिव स्टार्ट के साथ करते हैं और गुड न्यूज के साथ, जैसे। और बॉडी के अंदर क्या होता है, डिटेल ऑफ गुड न्यूज और एप्रिसिएशन, मतलब जो हम गुड न्यूज और एप्रिसिएशन देनी है उसकी फुल डिटेल होती है। और क्लोजिंग में हम कॉन्ग्रेचुलेटरी या एप्रिशिएटिव एंडिंग करते हैं। नेक्स्ट है परसुएसिव लेटर। परसुएसिव लेटर उन वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी को कन्विंस करने के लिए लिखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि कन्विंस है इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे सेल्स लेटर या प्रपोजल लेटर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रीटिंग में फॉर्मल सैल्यूटेशन लिखते हैं, ओपनिंग में अटेंशन ग्रैब करते हैं और बेनिफिट्स को मेंशन करते हैं। बॉडी के अंदर रीजन स्ट्रॉन्ग लिखते हैं और परसुएसिव पॉइंट लिखते हैं, और क्लोजिंग के अंदर सगले जो कॉल टू एक्शन है उनको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा रूटीन लेटर। रूटीन लेटर क्या होता है, जो रेगुलर कम्युनिकेशन या रिक्वेस्ट या रिमाइंडर्स के लिए लिखे जाते हैं, जैसे एक्नॉलेजमेंट हो गया, पेमेंट रिमाइंडर हो गया एटसेट्रा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रीटिंग में फॉर्मल सैल्यूटेशन, ओपनिंग में सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बॉडी में शॉर्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और क्लोजिंग में कोर्टस एंड। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव लेटर। नेगेटिव लेटर हम किस लिए लिखते हैं, जब हमें कोई बैड न्यूज देनी हो, जैसे रिजेक्शन हुआ या कोई डिनाइल देना हो, इसलिए, जैसे रिजेक्शन लेटर, कैंसिलेशन लेटर एटसेट्रा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ग्रीटिंग में फॉर्मल सैल्यूटेशन, ओपनिंग में एम्फेथिक टोन, बॉडी के अंदर रीजन फॉर द बैड न्यूज, और क्लोजिंग में पोलाइट और एपोलॉजेटिक टोन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन एक तरीका है जिसमें आप अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन या कंसेप्ट को ऑडियंस के सामने रखते हैं। ये एक फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में हो सकता है, और जनरली विजुअल एड्स का यूज किया जाता है। विजुअल एड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे स्लाइड्स हो गया, चार्ट्स हो गया, पोस्टर्स हो गए एटसेट्रा, ये चीज हो गई हमारी। अब हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर एलिमेंट्स मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए या होने चाहिए। पहला, हमें अपने ऑडियंस को जानना चाहिए कि ऑडियंस है कौन, मतलब हमें ये समझ लेना चाहिए कि किस टाइप के ऑडियंस है। दूसरा, क्लियरिटी होना चाहिए, मतलब सिंपल और क्लियर लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। विजुअल्स को एंगेज करना चाहिए, जैसे स्लाइड्स और चार्ट्स को अटेंशन ग्रैब करो, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा स्लाइड्स और चार्ट्स का यूज करना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। दूसरा, तीसरा है प्रैक्टिस, मतलब प्रेजेंटेशन को पहले से प्रैक्टिस करो। फिर होता है कॉन्फिडेंट डिलीवरी, मतलब जो हमारी वॉइस है वो क्लियर और कॉन्फिडेंट रखनी चाहिए। फिर मेंटेन आई कांटेक्ट, हमें ऑडियंस के साथ अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। इंटरेक्टिव, ऑडियंस से क्वेश्चन का फीडबैक लेते रहना चाहिए। कीप इट कंसाइज, ज्यादा लेंथी ना हो, पॉइंट्स क्लियर और शॉर्ट रखने चाहिए। स्टे रिलैक्स, हमें रिलैक्स रहना चाहिए। नेचुरल ह्यूमर यूज करना चाहिए। अपनी बॉडी और हेड पोजीशन को पहले से प्लान करना चाहिए, और अटेंशन लेनी चाहिए सगले डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए एक प्रेजेंटेशन बनाते वक्त। पहला क्या होता है, नो योर ऑडियंस, मतलब ऑडियंस की नीड और इंटरेस्ट को समझकर प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। फिर स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, प्रेजेंटेशन की शुरुआत इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग तरीके से कर रहा हो। फिर है क्लियर स्ट्रक्चर, बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन का क्लियर फ्लो रखना चाहिए। फिर यूज विजुअल्स, मतलब इमेज, चार्ट, ग्राफ, इन सब का भर भर कर हमें यूज करना है।
बी कंसाइज, ज्यादा बड़ा नहीं रखना, छोटा करना है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर को कॉन्फिडेंस में दिखाना है। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है अपने ऑडियंस के साथ। पेस योरसेल्फ, अपनी स्पीच का पेस कंट्रोल रखना है, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। एंगेज विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ मिलते जुलते रहना है, उनके इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपने अंदर। एंड स्ट्रॉन्ग, प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन के साथ वार्म अप करना है। फिर है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स का मीनिंग क्या होता है? विजुअल एड्स का मतलब है वो टूल्स या मटेरियल्स जो प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन को विजुअली दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। ये ऑडियंस को बेटर समझाने में मदद करते हैं और प्रेजेंटेशन को ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। इसके मतलब अलग अलग तरीके से विजुअल टाइप्स हो सकते हैं। इसके टाइप्स क्या हैं? फ्लिप चार्ट्स और पोस्टर्स हो गए, प्रोप एंड मॉडल्स हो गए, जैसे कुछ मॉडल बनाते हैं प्रोटोटाइप्स, ग्राफ और चार्ट्स हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गई, ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे स्लाइड हो गई, और व्हाइट और ब्लैक बोर्ड हो गए, पेपर हैंडआउट्स हो गए, डीवीडीज हो गई, सीडीज हो गई। ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस, इश्यूज और सॉल्यूशन को एनालाइज करता है। ये रिपोर्ट मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स या डिसीजन मेकर्स को मदद देती है ताकि वो अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाएं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अपने हमारे जो इसको और बिजनेस रिपोर्ट को बनाने के? बिजनेस इंफॉर्मेशन को सही लोगों तक पहुंचाना, डाटा का एनालिसिस करना और उसका मतलब समझना, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से प्लानिंग में मदद मदद होती है, और जरूरी इंफॉर्मेशन देके डिसीजन लेने में मदद करना, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो ताकि सर्च करने का टाइम और कॉस्ट कम हो, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए इंफॉर्मेशन का यूज करना, ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट को सोल्व करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट और डायनेमिक रखना, प्रॉब्लम्स का रीजन समझाना, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का रिजल्ट को प्रेजेंट करना, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एक्शन को रिकमेंड करना। नेक्स्ट क्या है? इंपोर्टेंस क्या है इसके? इंपोर्टेंस देखो क्या क्या है। एक तो इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, एवेल्युएट करता है ऑपरेशंस को, डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है, कोऑर्डिनेशन बेटर करता है, ये एक परफॉर्मेंस मेजरिंग का टूल है, और डिजायरेबल चेंज करने में हमारी मदद करता है, और इफेक्टिवनेस जो मेजर करने हैं ऑर्गेनाइजेशन की उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स गुड बिजनेस रिपोर्ट के। पहला, एक्यूरेसी और करेक्टनेस, मतलब जो हम लिख रहे हैं वो एकदम सटीक होना चाहिए, हमारे फैक्ट एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। जितनी भी हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक्यूरेट तो होनी चाहिए, लेकिन रिलेवेंट भी होनी चाहिए। और रीडर ओरिएंटेशन, ये याद रखना चाहिए कि रीडर कौन है, मतलब उसका बैकग्राउंड, कल्चर, ये सब देखने के बाद हमें प्रेजेंटेशन तैयार करनी चाहिए। सिंपल लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। कंसाइज मतलब रिपोर्ट छोटी होनी चाहिए। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए। अनबाइज्ड रिकमेंडेशन, इसका मतलब है कि जो सजेशन दिए जा रहे हैं वो किसी भी पर्सनल फीलिंग, ओपिनियन या किसी एक तरफ से फेवर करने के बिना दिए जा रहे हैं। इस बात का हमें याद रखना चाहिए। क्लियरिटी, मतलब रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को अट्रैक्ट बनाने के लिए हमें विजुअल एड्स वगैरह का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। अब बिजनेस रिपोर्ट जो है उनके टाइप्स क्या क्या है? अगर हम फॉर्मेलिटी के हिसाब से देखें तो इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होती है? जब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन करते हैं। ये रिपोर्ट ज्यादा डिटेल नहीं होती है और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारी फॉर्मल क्या है? ये रिपोर्ट डिटेल होती है और किसी स्पेसिफिक इश्यू, रिसर्च या एनालिसिस को कवर करती है। फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी के बेस पर देखें तो या तो रूटीन हो गया या स्पेशल होगा। अब रूटीन क्या होगा? वो रिपोर्ट जो रूटीन इंटरवल पर लिखते हैं, जैसे एनुअली लिख दिया, क्वार्टरली एटसेट्रा। स्पेशल रिपोर्ट क्या होता है? स्पेशल रिपोर्ट एक टाइप की फॉर्मल रिपोर्ट होती है जो किसी स्पेसिफिक इश्यू, इवेंट या सिचुएशन को डिटेल में कवर करती है। ये रिपोर्ट यूजुअली किसी स्पेशल टॉपिक, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रिपेयर की जाती है। अगर हम फंक्शंस के बेसिस पर देखें तो सबसे पहले इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट का इनका पर्पस क्या होता है? ये रिपोर्ट बेसिक फैक्ट और इनोवेशन प्रोवाइड कराती हैं बिना किसी पर्सनल ओपिनियन या एनालिसिस के। इनका कंटेंट जैसे क्या होता है? ये रिपोर्ट टिपिकली ऑब्जेक्टिव होती हैं और किसी टॉपिक या इश्यू के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? इंटरेक्टिव रिपोर्ट। इंटरेक्टिव रिपोर्ट, ये रिपोर्ट डाटा को समझाती हैं और उसका एनालिसिस करती हैं। इसमें फैक्ट को इंटरप्रेट करके उनका मीनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। फिर है इंस्पेक्शन रिपोर्ट। एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी पार्टिकुलर आइटम, प्रोसेस, फैसिलिटी या सिस्टम की इंस्पेक्शन के बाद बनाया जाता है। ये रिपोर्ट फाइंडिंग्स, इश्यूज और रिकमेंडेशन को डॉक्यूमेंट करती हैं जो इंस्पेक्शन के दौरान आइडेंटिफाई की गई होती हैं। अगर हम बिजनेस रिपोर्ट का लेआउट देखते हैं तो सबसे पहले टाइटल पेज आता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट,
फिर एक नॉर्मल समरी, फिर बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, फिर उसके बाद अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है इसका पर्पस है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना जो मेन रिपोर्ट में डिटेल्ड मेंशन नहीं है, लेकिन जो सपोर्टिव और रिलेवेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा लिस्ट ऑफ रेफरेंस, मतलब रेफरेंस जो जितने भी हमने सोर्सेज को यूज किया उसके अंदर दिखाना। फिर है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमने जितने सोर्सेज का यूज किया है उनको उसमें दिखाना। फिर है टेक्निकल टर्म्स, ग्लोसरी, मतलब वो कुछ ऐसे वर्ड जो हो सकता है रीडिंग में थोड़े मिसअंडरस्टैंडेबल हो उन सबको एक साथ इकट्ठा कर कर लिखना। तो ये हमारा बिजनेस रिपोर्ट यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारी यहाँ पर यूनिट 3 भी खत्म होती है। गाइज मैं इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि कल हमारा एग्जाम है और जितना जल्दी जल्दी हो सकता है हम अपने सिलेबस को जल्दी से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे।